थोड़ा चैट मैसेज में आप लोग बात किया करिए, तो मुझे कम से कम पता रहता है कौन बोल रहा है। ठीक है, हाँ देखो इसमें अपन क्या करते हैं, कॉन्क्रीट लाइंस का मतलब क्या होता है, जहां पे लाइन, जो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उनको अपन कॉन्क्रीट लाइंस बोलते हैं। तो ये तीन लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इनको हम कहते हैं कॉन्क्रीट लाइंस। मान लिया अपने पास तीन कॉन्क्रीट लाइंस गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, कॉन्क्रीट लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करके अपन x और y की वैल्यू निकालें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसमें भी लाई करेगा ऑब्वियसली, तो ये इसको, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट, इस दोनों x और y की वैल्यू इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि कॉन्क्रीट लाइंस। तो सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब आया समझ में, किसने पूछा था, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? ओके अरमान, चलो नाउ अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो तीनों लाइन कॉन्क्रीट है, तो अपन पहले लिख लिया 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 5x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और तीसरा है 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इसमें k अननोन है, अपन इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस करने से क्या मिलेगा अपने को, 2 और 3 5x, ये y से ये वाला y कट जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1। x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 3 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अब ये जो 1 1 है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसका, इसका और इसका। तो क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है 1 1, ये 1 1 जो है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां रख देते हैं 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 5 प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू माइनस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन? समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन? बोलो भाई। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Let us take one more question. Question number 2. Okay, find the distance. Find the distance between the lines. Find the distance between the lines. 4x minus y is equal to 0 from point 41 measured along the line। ये देखो मिसलेनियस इसलिए है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें सब अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं जेई वगैरह,
उनके लिए ये मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, और हो सके तो मैं जेई के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आप लोग अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे सब कुछ, तो अपने पास टाइम रहेगा जेई के क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप लोग सॉल्व देर से करोगे तो जेई के क्वेश्चन अपन कैसे कर पाएंगे, मेरा है ना, सिलेबस भी अपने को करना होता है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे तो विल मूव फॉरवर्ड। जैसे अभी जो 10.3 है वो आप लोगों ने अच्छा किया, ठीक है, वैसे ही कर रहे हैं। लाइन मेकिंग एन एंगल of 135 with positive x एक्सिस। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ये बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस वन पॉइंट, दिस इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो जो अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135, मतलब अगर अपन एक लाइन बना ले, जैसे ये अपने पास एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक लाइन है। अब यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे अपन एक्सिस भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अपने वाई एक्सिस बना लिया, ये अपन ने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट है P 4,1, अब यहां से ये अपने को डिस्टेंस निकालना है इसकी, लेकिन डिस्टेंस कौन सी लाइन में होना चाहिए, ऐसी लाइन के अलाउंग होना चाहिए, इस लाइन के अलाउंग। अपने को बेसिकली डिस्टेंस ये वाला निकालना है, अपने को यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, ये डी निकालना है, लेकिन लाइन जो है वो ये वाली होनी चाहिए, इस लाइन के अलाउंग निकालना है, इस यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डी डिस्टेंस है वो इस लाइन के अलाउंग है। ये लाइन की क्या खासियत है, यहाँ से 135 एंगल बना रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको, जल्दी से आंसर दो सब लोग, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो अब अपने को ये डी निकालना है, ठीक है। तो इस डी के लिए सबसे पहले तो आप देखो कि ये डी जो है, इस लाइन का अपन इक्वेशन निकालते हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। ये लाइन अपने पास एल है, तो एल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये लाइन की क्या खासियत है, देखो ये जो लाइन है एल इस पॉइंट से होके जा रही है, P41 से होके जा रही है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो 135 है, ठीक है क्या? 135 है ना स्लोप, 135 होगा, -1 होता है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 1 - 1 y - 1 स्लोप -1 x - 4, तो y - 1 इज इक्वल टू -x + 4, सो x + y इसको इधर लाएंगे, -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो लाइन अपनी निकली L, ये जो लाइन अपने को गिवन है जिसके अलाउंग निकालना है, वो अपनी ये इक्वेशन है उसकी, ठीक है। अब ये लाइन जहां से देखो, ये लाइन L1 मान लो, इसको L2 मान लो, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इसको अपन Q मान लेते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन का, फॉर इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? L1 लाइन अपने पास ये है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन कितना है 4x माइनस y है और ये L2 लाइन कितना है x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसी है। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। x 1 है, इसको यहाँ रख दो, तो 1 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो y का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा 4। तो ये जो p है इसका q है, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा 1,4। अब अपने को ये डिस्टेंस निकालना था यहाँ से, तो डिस्टेंस दी, तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे अपन। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, तो अंडर रूट 18 आ जाएगा। अंडर रूट 18 मतलब 3 रूट, ये आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको कोई चीज समझ में नहीं है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी yes, sir. हाँ जल्दी जल्दी बोलो भाई, कौन है? आकांक्षा, अमन, रैनीश, साथी, यस सर। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, सो ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े अपन लोग नए क्वेश्चन पे, है ना? इनमें जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में, कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें आपको ना। देखो इसमें ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, इसमें एक जैसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि आपने एक कर लिया उसी फॉर्मूले से दूसरा, उसी फॉर्मूले से तीसरा, थोड़ा थोड़ा चेंज। इसमें सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा, मिसलेनियस में यहाँ पे यही है। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Okay, assuming that line works, a line works as a plane mirror। अब देखो यहाँ प्लेन मिरर का क्वेश्चन आ गया है। फॉर अ पॉइंट find the image of the point, find the image of the point P12 in the line। x minus 3y plus 4 is equal to 0। क्वेश्चन को थोड़ा समझें, एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें सब लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है और अज्यूम करो, ये लाइन कौन सी है? x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और अज्यूम करो कि ये प्लेन मिरर है। अज्यूम करो कि ये प्लेन मिरर है और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,2। तो प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है? इतना सबने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। ये प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट अपन d डिस्टेंस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी पीछे की तरफ d डिस्टेंस पे बनती है। सबको पता है क्या? क्यों भाई, सबको पता है ना? ये इतना चीज पता है सबको? आज आंसर नहीं दे रहे हैं यार आप लोग, जल्दी जल्दी, क्या हो गया? यस सर। हाँ तो आंसर दो ना यार थोड़ा। yes, sir. हाँ, तो अगर ये P है तो देखो यहाँ से मैं अगर एक ऐसा लाइन खींचूं
तो जितना डिस्टेंस ये होगा ना उतने ही डिस्टेंस पीछे मुझे इस पी की इमेज मिलेगी, ये जो पी डैश मिलेगा वो यही मिलेगा। अब मुझे इस पी डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, इसको ए भी मान लेते हैं कोऑर्डिनेट को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अपने को पी डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा इस बीच वाले पॉइंट, अच्छा ये क्यू जो होगा ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं, क्योंकि क्या बताया था आपको, जितना डिस्टेंस यहाँ होता है उतना डिस्टेंस यहाँ होता है, तो ये मिड पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो ये क्यू मिड पॉइंट होगा, तो क्यू अगर मिड पॉइंट है तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1+a/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2+b/2, ये दो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है क्या, ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं। अच्छा अब अपन अपने पास जो लाइन की बना है 3y+4 = 0, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 3y = x+4, सो y कितना हो जाएगा, 1/3x + 4/3, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 1/3। आप देखो जो p डैश लाइन है, तो स्लोप ऑफ p डैश लाइन कितना होगा, p डैश लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये जो लाइन होती है ऑब्जेक्ट और इमेज वाली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे भी लाइन 90 डिग्री पर होगी परपेंडिकुलर, सो इसकी स्लोप कितना हो जाएगा, -3, उल्टा करके माइनस लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये वाली बात बताया ना सबको। यस सर। तो अपने पास स्लोप भी आ गया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए, ठीक है। अब अपन पहली चीज करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं, ये जो स्लोप है p डैश, ये स्लोप मैं यहां से और यहां से निकाल सकता हूं क्या, बताओ जल्दी से, इन दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1, तो y2 - y1 x2 - x1, ये स्लोप कितना दिया है क्वेश्चन में, ये कितना है अपने पास स्लोप, -3, तो b -2 a -1, इसको सॉल्व किया, यहाँ कुछ नहीं, तो -3a + 3 = b -2, ओके, तो -3a - b + 5 = 0, इसको थोड़ा सॉल्व किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो अपने पास कितना आया, 3a + b - 5 = 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तुरंत बोल देना, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप तो लोग तुरंत बोलिए, जनरली आप क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है तब आप पीछे बताते हैं सर वहां प्रॉब्लम, जहां अभी तक यहाँ तक सबको समझ में आया है, अपन ने क्या किया है, यस सर। ओके। अच्छा अब अपन, अब देखो ये जो Q है, ये वाला जो Q पॉइंट है, ये जो Q है, क्या ये Q पॉइंट इस लाइन पे मौजूद है, तो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, Q के कोऑर्डिनेट, तो ये जो Q के कोऑर्डिनेट हैं इसको अपन इस लाइन से सेटिस्फाई कराते हैं, कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, x की जगह रखेंगे 1+a/2 -3, y की जगह रखेंगे 2+b/2 + 4 = 0, यहाँ से मिल जाएगा 1+a - 6, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 से 2 कैसे कटेगा, ऐसे ही नहीं कट जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1+a - 3 2+b, और ये -8 ये 8 हो जाएगा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी तरह, तो 1+a - 6 - 3b + 8 = 0, सो a - 3b, और ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 = 0, ये दो इक्वेशन मिल गई, तो अपन ये दो इक्वेशन मिल गई, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ए बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्यों भाई जल्दी से बताओ, टाइम खत्म होने वाला है, यस सर। तो ये अपने को यही निकालना था ना, पी के कोऑर्डिनेट निकालना था, अभी अपन रिजॉइन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला यस सर। समझ में आ गया सभी को, आकांक्षा, यस सर।
अरमान, अमन,